सुपर टेस्टी सुपर यम्मी हम बना रहे हैं साउथ इंडियन सांभर की रेसिपी, जिसके आगे होटल रेस्टोरेंट ढाबा सब फेल हैं। आप इन इडली को एक बार ट्राई कीजिए और यह एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि आपने खुद ही इनको बनाया है और आपके फैमिली वाले इतनी तारीफ़ करेंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। तो आपके घर में छोटे बड़े सब खुश हो जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आप इसी तरह से पूरी वीडियो देखें। आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर एक भी टिप्स छूट गया तो आपकी रेसिपी हो जाएगी ख़राब। तो देखिए, परफेक्ट एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी इडली बनके तैयार हो गई हैं। और देखिए हमारे सांभर का कलर कितना अच्छा है और ये पीने में बहुत ही हेल्दी है और इडली के साथ इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिए आधा कप तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल और हमने इसे गर्म पानी में भिगो दिया। साथ में हमने इमली को भी गर्म पानी में भिगो दिया और हमने लिया है 2 कप सूजी। तो हमने सूजी ली है मोटी वाली या महीन वाली, कोई भी ले सकते हैं। और हमने हरी मिर्च कट कर ली है 3-4 और हमने प्याज कट कर लिया, कुछ टुकड़े मोटे कुछ पतले। और हमने साथ में लिया है काजू। तो हमने अब काजू को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। अब हमने लिए कढ़ाई रख ली है गैस पे, उसमें डाल दिया तेल। तो हमने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया, इस बात का आप ध्यान रखें, आप तेल बहुत ही कम लें। हमने डाल दिया उसमें 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा और हमने 2 चम्मच डाल दी उड़द की दाल और हमने लेना है 2 चम्मच चना की दाल। इसे भी अच्छे से डाल देना और भून लेना है। तो इसे आप ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा लिया है। आप इस तेल को इतना ज़्यादा ना लें, आप छोटी चम्मच तेल ले लें, आपका काम आसान हो जाएगा। तो हमने बड़ा चम्मच तेल लिया, तो हमने साथ में डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से भून लिया है। और साथ में डाली हरी मिर्ची और डाल दिया है करी पत्ता और डाल दिए जो हमने काजू के टुकड़े किए थे ना छोटे छोटे, वो हमने 7-8 काजू लिए थे और छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे, उसे भी डाल देना है। और देखिए हमारी आराम से इडली तैयार है। और जो हमने प्याज कट किया था वो हमारे सांभर के लिए। और साथ में डाल दिया हमने हींग। ठीक है, हींग बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हमें भून लेना है थोड़ी देर के लिए, मतलब ज़रा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भीनी खुशबू आने लग जाए इतना भूनना है। देखिए हमने भून लिया है 1-2 मिनट के लिए और हम इस तरह से तेल को इससे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने तेल ज़्यादा लिया था। हमने इसलिए ज़्यादा लिया था कि हमारा अच्छे से भून जाए काजू वाजू। आप चाहें तो थोड़ा कम ले लें, 2-3 मिनट तक भून लें स्लो गैस पे। और हमने तेल को निकाल लिया है और हमारे देखिए काजू में अब तेल नहीं रह गया है। इसे देखिए अब हम यहीं पे डाल देंगे सूजी, जिससे कि सूजी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी इडली। तो इस तरह से हमने डाल दी है सूजी को और इसे अच्छे से मिला लेना है। और अगर आप इसे कलर मतलब इसका सफ़ेद रखना चाहते हैं तो आप तेल की जगह घी लें। ठीक है, हमने तेल लिया है लेकिन आप इसकी जगह घी लें। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे ले सकते हैं। और बट घी लेंगे तो ज़्यादा बेटर बनेगी हमारी इडली। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके भून लिया है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमें कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। तो इस तरह से हम भूनते हुए हमारी इडली अभी 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं आप हमें बताइए और हम आपके बारे में जानें, आप मेरे बारे में जानें। आपको कौन कौन सी रेसिपी पसंद है आप हमें बताइए, तो हम उन रेसिपी को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम भूनते जाते हैं। देखिए हमारे कलर थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाए, हमें ज़्यादा मतलब कलर चेंज नहीं करना है इसका, हमें भूनना है जिससे कि मतलब हल्की सी खुशबू आने लग जाए ना, कि मतलब लग जाए कि हाँ सूजी हल्की सी भुन गई है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, आप इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह से ही समझो सूजी हमारी भुन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ बातें करते करते, देखिए मैं बोल रही हूँ आप मुझे दिख नहीं रहे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे दिख रहे हो। इस तरह से बातें करते करते हमारी इडली बहुत जल्दी से हो जाएंगी तैयार। तो इस तरह से हमने भून के कर लिया है तैयार। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, थोड़ा साथ में डालेंगे भर के धनिया। अगर आप इसको थोड़ा रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, जिससे कि बाद में भी बना सकते हो, इस समय धनिया ना डालें। और आप अगर 1-2 दिन में बनाना चाहते हैं तो आप धनिया डाल के भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैं 2-1 दिन में फिर से बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसे धनिया डाल के थोड़ा सा 1 कप के करीब निकाल लूँगी। बिना धनियों के ये
1-2 महीने के लिए आप इसे रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रख लें और कभी भी आप बना के खा सकते हैं। बट ये अगर धनिया डाल देते तो आपको ये 2-4 दिन के लिए रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना। देखिए हम अब फिर से 1 कप 2 कप ली थी ना हमने सूजी, तो 1 कप हमने देखिए निकाल ली है, क्योंकि हमें दोबारा से 2-3 दिन में इसको बनाना है। तो इस तरह से अब रह गया हमारा 1 कप। तो जितना हमारा सूजी रहेगा ना उतना ही हमें दही लेना। इसका ये सबसे बड़ी मतलब इसका एक सीक्रेट टिप है कि सबसे सॉफ्ट इडली तभी बनेगी कि आप इसका मतलब जो माप है ना वो बराबर से करेंगे। तो हमारा 1 कप है सूजी, तो 1 कप ही हम दही लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा। अगर आप 2 कप सूजी लेते तो आप 2 कप दही डालिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। और हाँ, अगर आपके दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है और इडली का जो डो है यानी कि जो मिक्सचर है वो अगर आपको लगता है कि टाइट है हल्का सा, तो आप उसमें हल्का सा गुनगुना पानी मिला सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, हम साथ में डाल देते हैं नमक, क्योंकि हमने सूजी में नमक डाल रखा था, हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है। जैसे कि हमने इडली वो दही डाला है इस तरह से, और इसको अच्छे से मिला लेना है। आप इसे मिला सकते हैं ऐसे अच्छे बढ़िया से, और इस तरह से हमें बढ़िया से मिला के तैयार कर लेना है। एकदम से मैश मैश करके थोड़ा ऐसे दबा दबा के इस तरह से चम्मच को इस दबा दबा के ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ इसी तरह से दबा। देखिए हमने तैयार कर लिया। इस तरह से ही हो जाना चाहिए जैसा हमारा ये है, इस तरह से। अगर आपका मतलब दही थोड़ा गाढ़ा हो तो आप उसमें पानी हल्का सा ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए ध्यान रखना। अब हमने ले लिया इडली का स्टैंड और उसको 5 मिनट के लिए बेटर को रख दिया ढक के। तो तब तक हम इसको ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। देखिए अगर अधिकतर होटल वाले पता क्या करते हैं, वो पनीर का क्लॉथ लेते हैं और उसको ही इस पर लगा देते हैं, जिससे कि उनकी इडली चिपकती नहीं। बट ये जो ऑयल लगा रहे इससे भी इडली नहीं चिपकेंगी। हमने तीनों स्टैंड में लगा के रख लिया है। आपके पास जो भी स्टैंड आप उसमें रख सकते। और हमने साथ में रख लिया काजू, जिससे कि हमारी इडली खाने में भी अच्छी होंगी और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। इस तरह से रख लिया हमने। ऊपर से डाल दिया हमने मिक्सचर। हम आज एकदम से बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही बनाएंगे। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे इडली बहुत महंगी मिलती है और हम वहाँ खाने जाते हैं, बट कभी कभी हम मतलब सोचते हैं कि घर में ही बना लिए, मिल जाती तो क्या बात है, तो घर में ही बना लो ना, तुरंत खाइए बना के। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। चावल वाले में बहुत टाइम लगता है, पर यकीन मानिए चावल वाले से ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए हमने सब में इडली को डाल दिया और हमें लेना है गर्म पानी। आपको ऐसे कोई बर्तन ले लेना, उसमें रख देना है। देखिए हमारे पास गर्म पानी पहले से ही था तो हमने रख दिया था, उसमें डाल दिया था और हमने गैस पे रख दिया है जला के। गैस को हमने अभी हाई कर रखा है और हम तीनों स्टैंड को रख दिया है। ऊपर से मैं लगा देनी लीड। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कोई भी बड़ी थाली या तसला कुछ भी ले सकते हैं, उससे ढक सकते हैं। देखिए हमारा इंडिया बहुत बड़ा जुगाड़ू है, आप भी जुगाड़ कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए हमारी जो दाल हमने भिगोई थी ना वो हमारी अच्छे से भीग चुकी है और तब तक हमारी इडली पक रही है। तब तक हमारी 10 मिनट में इडली हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। 10 मिनट के लिए हमने उनको छोड़ दिया है और 10 मिनट को हमें उनको मीडियम गैस पे ही पकाना है। तो तब तक हमने कुकर में डाल दिए है दाल और ले लिया है हमने आधा कप दाल थी मेरी, तो हमें लेना है 4 कप पानी। इतना भी ध्यान रखना। साथ में डाला है नमक, हल्दी, मिर्ची और डाल दिया है हमने पाव भाजी मसाला, सावन मसाला, सॉरी पाव भाजी नहीं सावन मसाला। और हमने इसको ऐसे थोड़ा सा सब्जी कट कर लेते सब उसके लिए, सावर के लिए। तो हमने साथ में लिए गाजर और गाजर को बारीक बारीक इस तरह से कट कर लीजिएगा। और हमने लिए बीन्स को भी ऐसे हल्की हल्की बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा कट करके ही दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कट करना जानते हैं इतना मुझे पता है, लेकिन इस तरह से महीन महीन ही काटना है। और मैंने जो प्याज पहले काट लिया है ना वो भी इसी में ही पड़ेगा। एक मैंने मोटा प्याज काटा था और मैंने 2 बारीक बारीक प्याज काटे स्लाइस में काट लिए थे। और हमने एक प्याज के 4 टुकड़े किए थे। और हमने साथ में ले लिया आलू को भी हमें इस तरह से ही बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। देखिए आप कहेंगे बड़े, देखिए बड़े में वो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि सावर में हमेशा ही छोटी छोटी टुकड़े पड़ते हैं हर किसी भी चीज़। सब्जियाँ तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे आप बैगन ले लें या आपको कोई भी और सब्जी पसंद हो जो आपकी फेवरेट हो, आप कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पीस इस तरह से ही कट करने। देखिए हमारे आलू और सब कुछ सब्जी कट के तैयार हो गया। आलू, गाजर, बीन्स, सब प्याज देखिए हमने ले लिए थे और हमने साथ में धनिया भी कट कर लिया है। और ये हमने हरी मिर्च और 2 टमाटर ले लिए हैं और गाजर, सब कुछ मतलब हमने अच्छे से कट करके रख लिया। और हम देखते हैं हमारे हो गए 10 मिनट। 10 मिनट में हमने सब्जियां भी कट कर ली और हम 10 मिनट बाद देखते हैं। देखिए हमारी एकदम से पक के तैयार हो गई हैं, एकदम से बढ़िया, परफेक्ट। वाव, ये देखिए एकदम से सुपर टेस्टी
और तब तक हमारी दाल का ये पक, हमने कुकर में 2 सीटी लगा के उसको निकाल लिया है। आपकी दाल को बिल्कुल भी गलना चाहिए, आप चाहें तो 3-4 भी सीटी लगा सकते हैं। तब तक हमारी इडली हो रही ठंडी, तो हमने कुकर में डाल लिया है तेल और हमने साथ में डाल दिया है सरसों, जीरा और हमने डाल दिया है हींग और प्याज। ये सब कुछ डाल के अच्छे से इसको भून लेना है। और साथ में लिया था हमने 1 चम्मच मेथी दाना, इनको अच्छे से भून के हमें इसे डाल देना है और सॉफ्ट करने तक पकाना है। देखिए हमें ये फ्राई नहीं करना है, हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, यानी आप कर सकते हैं हल्का सा ब्राउन भी कर सकते हैं। देखिए सॉफ्ट हो गया हमारा प्याज और इस तरह से हम डाल देंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को भी मिक्सी में ऐड कर देंगे और हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अपने कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को भी हमें अच्छे से सॉफ्ट ही करना है, क्योंकि टमाटर एकदम से गल जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हमने डाल दिया साथ में नमक। अगर टमाटर हम डालते हैं तो नमक तो तुरंत ही डालना ही होता है, क्योंकि टमाटर नमक से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको हमें 2 मिनट के लिए ढक देना है। तो आप इस तरह से सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और सुपर यमी सावर बना के ज़रूर खाइए। ज़रूरी नहीं आप इडली के साथ ही खाएं, इसको हम पी भी सकते हैं। हमने डाल दी गाजर, साथ में आलू और इसे डालते डालते साथ में डाल दिया है बीन्स। और अब हमने डाल दिए देने हैं जो मोटे मोटे प्याज कट किए थे ना, जो हमने एक प्याज के 4 ही टुकड़े किए थे। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम उसको भी डाल देंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमने इतने मोटे मोटे प्याज क्यों लिए हैं और हमने प्याज 2 बार क्यों कट किए हैं, मतलब एक बार मतलब बारीक और एक बार मोटा। तो सावर में इस तरह से ही रेस्टोरेंट में मोटा मोटा प्याज डालते हैं, जो कि एकदम यूनिक टेस्ट देता है। देखिए साथ में डाल दिया है हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट और हल्दी आधा चम्मच, और हमें डाल देना आधा चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्ची, और हमें डाल देना 2 चम्मच सावर मसाला भर के। इस तरह से आप ध्यान रखें, हमें सावर मसाला इसमें ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके पास सावर मसाला नहीं है तो आप पाव भाजी मसाला ले सकते हैं। साथ में 1 चम्मच धनिया डाला है, और सावर मसाला की जगह आप मैगी मसाला भी 2 पैकेट जो 5 रुपए के आते हैं ना, उनको खोल के डाल दें। अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप 1 ही डाल दीजिएगा, पर टेस्ट एकदम सुपर आएगा। तो इस तरह से हमने एकदम रेस्टोरेंट की तरह बना रहे हैं, और सच बताएं तो आपका रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और आप फिर बोलेंगे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैंने खुद से ही बनाया है, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना टेस्टी, इतना यम्मी, एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल में इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ था सावर हमारा, क्योंकि सब लोगों ने हमारे घर में खूब अच्छे से इसको पिया था। तो इस तरह से देखिए हमारी सब्जी में आ गया उबाल, यानी हमारे सावर में आ गया उबाल। और अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी दाल। जो हमारी दाल गल चुकी थी ना, वो डाल देते। दाल को हमें बिल्कुल ही गलाना है, क्योंकि हमें अभी नहीं गली है ना मेरी दाल, तो हम इसमें 3-4 सीटी अच्छे से लगा देंगे, उसमें गल जाएगी। आप पहले से ही दाल गला के रखें, नहीं अगर गला सकते हैं तो आप इस तरह से गला लीजिए, हमारी सब्जी भी साथ में पक जाएंगी। हाँ, अगर आप इस बात का भी एक ध्यान रखें, हमने लगाई इसमें देखिए सीटी लग रही है, अगर आप मैंने अब उतार लिया है और इसमें लगाया है तड़का। पैन के लिए हमने लिया है पैन, और अब हमने इसमें डाल देना है जो ऑयल निकाला था ना, जो हमने सूजी भूनी थी, और उसमें तो वही ऑयल डाल दिया। अगर आपने कम लिया हो तो आप इस तरह से अलग से ले सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा मेरे हिसाब से लिया हो तो आप उसी में ले लीजिएगा। तो हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, और उसको अच्छे से भून लेना है। साथ में डाल देना हींग 1/4 चम्मच, और इसे अच्छे से भून लेना है। और अब हमने इसे डाल दिया है, ये देखिए क्या है बताइए आप, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसको भी अच्छे से डाल के थोड़ा सा भून लेना है। और हमने साथ में डाल दिए लाल मिर्ची, और लाल मिर्ची को अच्छे से भून लेना है इस तरह से, और भून के हमारा हो गया है तैयार। साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे कि हमारे उसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इस तरह से हमने देखिए कर ली, थोड़ा सा हल्का चला देना, अब डाल देना डायरेक्ट हमारी सब्जी में। और इस बात का आप खास ध्यान रखें, इसको तुरंत ढक देना है, क्योंकि हमारा ये भाप निकलनी नहीं चाहिए। और साथ में डाल देना धनिया। अगर आपको इसमें सावर में सब्जियां देखनी अच्छी लगती हैं तो आप 3 सीटी लगाएं। अगर आपको बिल्कुल पतला ही करना, दिखे ही ना सब्जियां बिल्कुल मैश हो जाए, तो आपको 4-5 सीटी लगा देनी। तब तक देखिए इडली हमारी हो गई ठंडी, और हमको कूल हुए हैं 10 मिनट। तब तक हमारी इडली भी ठंडी हो गई। देखिए 10 मिनट में हमने इडली तैयार की, तब तक हमने सब्जी कट की है, और जब तक हमारी दाल उबली तब तक इडली हमारी ठंडी हो गई। यानी कुल मिला के हमें 15-20 मिनट लगते हैं और हमारी इडली एकदम से तैयार हो जाती परफेक्ट। इस तरह से हमने देखिए सारी इडली निकाल ली है, और एक भी इडली चिपकी नहीं है,
ये भी आप इस तरह से देख रहे होंगे, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। देखिए एकदम से चिकनी एकदम से बन के तैयार हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। देखिए हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और अपनी सिस्टर को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपको टेस्टी टेस्टी खाना और टेस्टी ब्रेकफास्ट, जो भी आपको रेसिपी पसंद हो आप वो बताइए, उसको भी शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए हमारी परफेक्ट बन के इडली तैयार हो गई हैं। कोई नहीं कह सकता कि ये इडली घर में बनी हुई है और एकदम से रेस्टोरेंट ढाबा सब पहले इस रेसिपी के आगे। तो हमने ले लिया है इमली का पानी, जो हमने इमली भिगोई थी ना गर्म पानी में, इमली को हमने निकाल दिया, उसका पानी हमने इसमें डाल दिया है। और हमने लिया साथ में जैगरी 1 चम्मच गुड़ और हमने इसमें मिला दिया है और 2 मिनट के लिए उबाल देना है। तो इस तरह से हमारा सावर खट्टा मीठा बन के तैयार हो गया और एकदम से हेल्दी रेसिपी है। देखिए हमारे घर में बच्चे होते हैं वो हेल्दी खाना पसंद नहीं करते, पर आप इसे बनाइएगा तो वो कटोरियाँ भर भर के पी जाएंगे। आप एक बार इसे ट्राई तो कीजिए। तो इस तरह से हमने अपना पूरी इडली और सावर की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आप तो पहली बार मेरे चैनल पे आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब किए ना जाना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत करती हूँ। रात के 12 बजे बना रही थी मैं रेसिपी और इस तरह से मुझे डेली ही रात में बहुत टाइम हो जाता है, मैं लेट ही बना पाती हूँ क्योंकि घर के और भी काम हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।